नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं स्टडी ग्राफ। इस वीडियो लेक्चर में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, जिसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने में। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा वो शब्द है जो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। तो अगर आप प्रीएम्बल को देखें, इसमें जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है। ऑप्शन में हमारे पास इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस तीनों है। एक नहीं है, वो है सैंक्टिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सेकंड, सैंक्टिटी का अगर आप मतलब देखें तो इसका मतलब होता है पवित्रता। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Till now, the preamble of the Constitution of India has been amended for how many times? Preamble में कितनी बार बदलाव किया गया है या फिर संशोधन किया गया है। अमेंडमेंट का मतलब है बदलाव या संशोधन। तो आपको ये याद रखना है कि 1976 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो 42nd अमेंडमेंट किया गया और प्रीएम्बल में बदलाव करे गए। प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड करे गए और वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये था प्रीएम्बल में कितनी बार बदलाव किए गए, तो एक ही बार करें और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार बदलाव करे गए हैं, तो अक्टूबर 2021 तक 105 अमेंडमेंट्स करे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रीएम्बल की भाषा है, अगर आप देखें प्रीएम्बल, इसकी बात हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल का, वो हमने लिया है यूएसए से, लेकिन जो लैंग्वेज है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। देखिए संविधान किसको पावर देता है और किससे पावर लेता है। द पीपल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ इसमें याद रखनी है, तो संविधान बना है वो लोगों द्वारा ही बना है, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? देखिए जो आदर्श हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये प्रीएम्बल में किस कंट्री के संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से। देखिए आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि 1789 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था फ्रेंच
revolution. It gave the idea to the world. Which ideals? The ideals of liberty, equality, and fraternity. ये आइडियल्स दिए थे और ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए, तो पहला ऑप्शन है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949. यही सही नहीं है, क्योंकि ये जो डेट है, देखिए दो चीज़ें हैं. एक है इम्प्लीमेंट, एक है एडॉप्ट. इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो November 26, 1949 को नहीं हुआ है. वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को. ये वो डेट है जब से संविधान लागू हुआ. एडॉप्ट किया था हमने November 26, 1949 को. ऑप्शन ए यहाँ पर सही है. दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं. सेक्युलर वर्ड ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिल्कुल सही. और 1976 को ऐड करा गया था, ये भी सही है, ये भी सही है. सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है. रशियन रिवॉल्यूशन से ही सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जैसे वर्ड्स हमने प्रीएम्बल में लिए थे. एक ही इसमें गलत है और वो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 1949, जो कि सही है कि 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट करा हुआ था संविधान. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आगे देखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरेन इंडिया? सोवरेन इंडिया, सोवरेन का मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर. तो इंडिया किसी के अधीन तो नहीं है, किसी के काबू में तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल पावर इंडिया पर रूल नहीं कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को किसी को जवाब देना है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो देखते हैं. इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ द एनी अदर कंट्री, बिल्कुल सही ऑप्शन है. इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, क्या ये सही है? देखिए, इंडिया किसी भी कंट्री से लैंड ले भी सकता है और दे भी सकता है. वो कुछ समझौते होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स को सेटल करना होता है, तो ये भी सही है. लास्ट ऑप्शन देखते हैं. इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स. इंडिया अपने आंतरिक मामले में यूएन को जवाब या सलाह क्यों लेगा? यही ऑप्शन सही है कि हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है. इंडिया किसी अपने इंटरनल अफेयर्स खुद सुलझाने में सक्षम है. वो किसी से सलाह नहीं देगा और ना ही सलाह लेगा. राइट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है कि अर्नेस्ट बाकर, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1920 से 1927 तक किंग्स कॉलेज लंदन में भी पढ़ा है. ठीक है. इन्होंने कहा था कि संविधान जो है, जो प्रीएम्बल है, वो की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
इंडिया इज़ रिपब्लिक मीन्स, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब यही है कि इंडिया को कोई क्वीन या किंग गवर्न नहीं करेगा, उस पर रूल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इन ऑल मैटर्स। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है। देयर इज़ नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी गलत ऑप्शन है। देयर इज़ नो हेरेडिटरी रूलर्स इन इंडिया, बिल्कुल ये इसका आंसर यही है कि इंडिया में कोई हेरेडिटरी रूलर नहीं होगा, कोई किंग नहीं होगी, कोई क्वीन नहीं होगा कि राजा का बच्चा फिर राजा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू वोट। अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की पावर लोगों के पास है, वो वोट देते हैं, वो सरकार चुनते हैं और फिर सरकार वही पीएम चुनते हैं और उसके बाद पूरा देश वो चलाता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें आपको ये याद रखना है कि पंडित ठाकुरदास भार्गवा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K.M. Munshi was related to Constitution Draft Committee, Preamble Committee, Public Accounts Committee या none of the following। देखिए K.M. मुंशी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, गुजरात के थे ये, और प्रोफेशन से ये लॉयर थे। और इन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन बनाया था, जो कि एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, और ये सेकंड गवर्नर भी रहे हैं यूपी के 1952 से 1957। उस सीएम जो थे उस समय वो थे गोविंद बल्लभ पंत। तो के.एम. मुंशी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर भी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। ऑप्शन, all religions are equal in the eyes of the government. Special provisions, special importance to religion related to minorities. One religion is promoted by the government and none of the following. देखिए सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब है कि जितने भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाएंगी वो सभी भारत के नागरिकों के लिए होंगी, irrespective of religion, caste, race,
सेक्स। तो गवर्नमेंट की आइज में सभी धर्म एक होंगे, गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। All religions are equal in the eyes of the government. Option number A. Question number 13 है, what is the meaning of social equality in the Indian Constitution? The equality का मतलब क्या है कि everyone is equal before the law and no section of the society has any privilege, special privileges, right? तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, नन ऑफ द फॉलोइंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरूबारी केस? बेरूबारी केस किस ईयर में हुआ था? देखिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। देखिए, 1960 वो ईयर है जब बेरूबारी केस हुआ था। 9 जजेस की बेंच थी और उन्होंने जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल इज अ गाइडिंग लाइट बट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। प्रियम्बल is not a part of constitution. It is a guiding light. Right. तो 1960 में ये बेरूबारी केस हुआ था। आपको 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है इसमें, वो है 1973 और 1995। इसमें हुआ था केशवानंद भारती केस। और ये है LIC ऑफ इंडिया। देखिए, इस केस में जो जजेस ने फैसला सुनाया वो ये था कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का सोर्स नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर की अभिव्यक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ओपिनियन जितने भी थे बेरूबारी केस के वो रिजेक्ट कर दिए थे और माना कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is a part of the Constitution. Right. और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। प्रियम्बल संविधान का ही अभिन्न अंग है लेकिन कोर्ट में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, राइट। इसमें भी यही माना कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ एक केस था बेरूबारी जिसमें यह कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट। जब कभी समझ में न आए कि देश को किस रास्ते पे ले जाएं तो आप प्रियम्बल को देख लें, वही एक गाइडिंग लाइट का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इन द बेरूबारी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसमें यह कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1960 में हुआ था बेरूबारी केस।
case 1 in Bharti case, the Supreme Court had said the preamble of the Constitution is a part of the Constitution. Yes, ये बिल्कुल सही है. Option number B is the correct answer. Option C भी देख लेते हैं. Preamble of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of Canada. क्या कनाडा से लिया गया है? नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है. यूएसए से लिया गया है. And none of the. So option B is the right answer. In the case 1 and the Bharti case, the Supreme Court had said that preamble is the part of the Constitution. Right? Question number 16 है, what is the legal nature of the preamble? Option A, it is enforceable, it is not enforceable, it may be enforced in special circumstances. देखिए प्रियम्बल जो है वो पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट नॉट enforceable in the court of law. राइट? उसे लागू नहीं कर सकते अदालतों द्वारा. राइट? This is the right answer. So option number B. Question 17 है, how many types of justice, liberty, equality, fraternity in that order has been mentioned in the preamble of the Constitution? देखिए, पहला है जस्टिस. उसके बाद है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो जस्टिस जो है, न्याय, थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान हमें जस्टिस देता है. और प्रियम्बल में जस्टिस जो मेंशन है वो 3 तरीके के हैं: सोशल, इकोनॉमिक and political justice. Liberty, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Right? Equality, equality of status and opportunity. Fraternity, that is brotherhood. तो आप देखिए जस्टिस, तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका 3, 5, 2, 1, और वो ऑप्शन नंबर 1 है, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution?
संविधान में प्रियम्बल में कौन से ऑब्जेक्टिव्स मेंशन नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी, देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं प्रियम्बल में लिबर्टी, एक्सप्रेशन बिलीफ, ये वर्शिप है, लेकिन इकोनॉमिक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। राइट और ये इंट्रोड्यूस किया जवाहर लाल नेहरू ने, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से वी अडॉप्टेड preamble on 22nd Jan 1947। प्रियम्बल को अडॉप्ट करा गया ये, और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। Option number B is the correct answer. Which among the following is not revealed by the preamble of the Indian Constitution? Preamble में इनमें से कौन सा रिवील नहीं करा गया है? डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल में डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जब संविधान लागू किया गया वो मेंशन नहीं है। राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram and Telegram. Thank you.